इन्हें पहले वहाँ नरेड़ा में भी एक मंदिर में कब्जा किया था, वो मंदिर भी इसे छुटवा गया था। फिर उसके बाद में ये 2 जगह और गई है, फिर मोखरा आई है, मोखरा के बाद सोर की गई है, फिर मोखरा गई है, मोखरा से उल्टी बुआनी खेड़ा पूरे धाम में आई है, वहाँ एक मिल में बैठी हुई थी और वहाँ से श्रीनिवास गई है। तो आप ने 5 धुनों से लेके 1008 धुनों तक की तपस्या पहले 5 की, फिर 7 की, फिर 9 की, फिर 11 की, फिर 22 की, फिर 44 की, फिर 88 की, फिर 108 की, फिर 1008 की। 1008 की करके उठे आप? जी प्रभु जी। हाँ जी। तो जलधारा भी की होगी? जलधारा 7 जलधारा की हैं, खड़ी भी और जलधारा भी। भाई सारे दर्शकों ने नवयुग हरियाणा, सुनील दहिया, जागरूकता मीडिया और लोक प्रसार हरियाणा, इन सभी चैनलों की तरफ से और जो भी हमारे मीडिया कर्मी बैठे हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता, सब की तरफ से सारे दर्शकों ने हाथ जोड़ के राम राम नमस्ते। और हमारे महंत योगी तपस्वी और योगी समाज के सिरमौर बैठे हैं हमारे बीच में, केदारनाथ जी महाराज, इनकी तरफ से भी हम ही कर दें हमारे राम राम सारे ने और आदेश, और आपको भी आदेश महाराज प्रणाम। भाई फिलहाल बैठे हैं हम चैना बड़दू में, चैना बड़दू के उस विशाल प्रांगण में जो यहाँ पर तपस्वियों की धरती है। बाबा भौमगिरी महाराज हुए हैं यहाँ पर, जिनके अनेकों वर्ष तपस्या की और यहीं उनकी समाधि स्थल है और उन्हीं के स्थान पर बैठे हैं। और काफ़ी डेरों के महंत हैं, ये काफ़ी डेरों के इंचार्ज हैं गुरु जी, इनसे बात कराएंगे और सारी खरी खरी बात गुरु गोरखनाथ जी के बारे में, प्रणाली के बारे में और उन पाखंडियों का पर्दाफाश करेंगे। आज हम जो पाखंडी ढोंग मचा के बैठे हैं गुरु गोरखनाथ के, वो सभी बातें पूछेंगे, क्या इस पंथ में क्या होता है, कैसे नहीं होता है, सभी बातें पूछेंगे। प्रणाम आदेश महाराज जी। सबसे पहले तो हम एक बात पूछना चाहेंगे आपसे कि गुरु गोरखनाथ जी, जिनकी प्रणाली से नाथ समाज चल रहा है, पूरी नाथ परंपरा चल रही है, जिनके बदौलत आज पृथ्वी धरा जो है हरी भरी है और जिनके कारण जीवंत हैं, उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए इन पौर जो इनके नाम पर जो पाखंड कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गुरु गोरखनाथ जी जति थे, वो लेडीज़ के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। जो जहाँ पे जगह जगह पर ढोंग बना रखा है वो गलत है, वो पाखंडी है, उसका कोई भी निराधार नहीं है। और बोलो। हाँ जी। जो मतलब जैसे वो कहते हैं कि धूणा चिंतन करना, भाई ये कर दिया मैंने गुरु गोरखनाथ के धूणे पे, वो मतलब औरत भी कहना, लेडीज का जाना सख्त मना है, लेडीज को धूणा चेतन करना अलाउ नहीं है। तो उसके वो कह रही मेरा गुरु है किरावड़ के, उनके मेरा कोई चेला नहीं आज तक करना है, कोई चेली और नए मैं कदे बनाऊंगा। और ऐसी उन्होंने वीडियो भी जारी कर रखी है, हमारे पास उपलब्ध भी है, चैनल पे भी है। तो क्या मतलब ऐसे गृहस्थी औरत और मतलब ये कभी उनको उपदेश दिया जा सकता है या उनको चेली बनाई जा सकती है? नाथ संप्रदाय के मुताबिक ये गलत है, मतलब नहीं बना सकते, न आधार है। नाथ संप्रदाय में नहीं बना? हाँ जी, नाथ संप्रदाय में नहीं बना सकते। वो गृहस्थी चेला हो सकता है जिसको नाम देकर सिर्फ वो घर बैठ कर अपना नाम जप सकता है, न कि वो नाथ प्रणाली में उसकी गिनती आती है। अच्छा, धुने पे और कान पाड़ के या ऐसे नाथ समाज की जो परंपराएं उनमें हिस्सा नहीं ले सकता? नहीं ले सकते, लेडीज मतलब के हिस्सा नहीं ले सकती, धुने पे नहीं कर सकती। हाँ जी, धुने पे उनको करना अलाउ नहीं है जी। तो एक ऐसे ही ठीक ये मोखरा में थी, असोदा में गई, सोरखी में आई, पुर में, अब सैनीवास कहाँ पता नहीं, वो बुद्ध शैली मोड़ पे बैठी है, आपने भी काफ़ी सुना होगा इनके बारे में। तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या ये सही है गलत है? आप तो अंतर्यामी हैं। जो उसका कहना है कि भाई मैं दुनिया में तपती हूँ, मेरी 7 जोत आती हैं, गुरु गोरखनाथ जी का धूना और 1 जोत होती है, ऐसा कोई भी वो नहीं है प्रावधान। जिसके बारे में वो कहती है बहकाती है, वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वो सब झूठी हैं। दुनिया को बहकाना और फुसलाना उनका काम चल रहा है, ये बात है। हाँ जी। तो गुरु गोरखनाथ की परंपरा के विरुद्ध है ये? गुरु गोरखनाथ जी की परंपरा के विरुद्ध है जी, बिल्कुल।
तो ये अपने आगे नाथ लगाती है, तो नाथ समाज इसके ऊपर क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रहा है? गुरु गोरखनाथ के चेले, जो गुरु गोरखनाथ के जो परंपरागत जो उनके वंशज हैं, जो उनके आगे पीढ़ियां चल रही हैं, वो क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे? कलयुगी जमाना है भैया, उसके ऊपर कहते तो हैं, लेकिन साधु समाज इकट्ठा होकर नहीं जाता उनके पास में। इकट्ठे होकर जाएंगे तो उस बात का रास्ता अवश्य निकलता है। दूसरी बात, जब इस किस्म की बात आती है तो उनके गुरु को बुलवा जाना चाहिए वहाँ पे, जिस गुरु का वो नाम लेती है, क्या उसने वो सच्चा किया है या झूठा है, वो खुद नाथ संप्रदाय से है या नहीं है। नाथ संप्रदाय के 12 पंथ हैं। हाँ जी, किस पंथ से है, जिस पंथ से है तो उनके बड़े बुजुर्गों को बुलाना अपना नैतिक फर्ज बनता है। धूणे के ऊपर शराब का छिट्टा मारना, उसमें शराब में बभूत डालना असभ्य है, असभ्य है। बभूत को बदनाम किया जा रहा है, बभूत को शराब में डाल रही है। उसको शराब में डालने से वह बात उसको खंडित किया जा रहा है, उसका अभाव घटाया जा रहा है। बभूति जो है अग्नि में तप के शुद्ध हो जाती है, सोना भी अग्नि में तप के ही शुद्ध होता है। और उसके ऊपर शराब का छिट्टा मारना वो असभ्य है, उसको पाप के दोषी बनने वाली बात है और कुछ नहीं है। दोनों में बोगनी है इस बात का। ये सिर्फ अपनी जीभ का स्वाद और अपने पैसे के लालच में किया जा रहा है और कुछ नहीं है ऐसा। एक जो मतलब झाड़े और रात को मतलब ये पाखंड करना, तांत्रिक क्रिया करना, तांत्रिक क्रियाएं क्या हमारे गोरखनाथ के पंथ से आती हैं? गोरखनाथ से पंथ से कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है। नाथ संप्रदाय में ऐसा रात जगाने का, रात में शमशान का जाना, इस किस्म का कर्म नहीं है। कोई भी साधु नहीं कर रहा है, जो ये कर रही है कोई साधु नहीं करता। तो गोरखनाथ को बदनाम किया जा रहा है वहाँ तो? ये तो बदनामी की बात तो है ही, सभी को दिखाई दे रही है। तो नाथ समाज को जागृत करना चाहिए और वो काम तो आप जैसे महान संतों का है। ऐसा है प्रभु, कोई भी मतलब बुराई क्या करना नहीं चाहता। सब मतलब यही सोचते तू क्यों बुरा है, तू क्यों बुरा है, सब इस किस्म से है। नहीं तो इसको इलाज करना कोई लंबी चौड़ी बात थोड़ी है। साधु समाज इकट्ठा हुआ तो इसको जवाब देना ही भारी हो जाएगा, ठीक है ना जी। जो अपने बच्चों के परिवार की नहीं हुई तो वो अपनी कैसे हो सकती है? यदि इसने भक्ताई करनी है तो अपने गांव में परिवार में बच्चों के पास रहेगा, करके देखो, पता तो जब लगेगा क्या चीज़ है। आप तो इनके बारे में जानते हैं काफ़ी? जानते हैं। नरेड़ा की तो ये लड़की है और पाली में इसकी शादी हुई है। अच्छा। इसको 2-3 बच्चे भी हैं, ठीक है ना। यदि ऐसी परंपरा थी अपने घर रहो। इन्हें पहले वहाँ नरेड़ा में भी एक मंदिर में कब्जा किया था, वो मंदिर भी इसे छुटवा गया था। फिर उसके बाद में ये 2 जगह और गई है, फिर मोखरा आई है, मोखरा के बाद सोर की गई है, फिर मोखरा गई है, मोखरा से उल्टी बुआनी खेड़ा पूरे धाम में आई है, वहाँ एक मिल में बैठी हुई थी और वहाँ शिव श्रीनिवास गई है। यानी टोटल फंड है? बिल्कुल फंड है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुँह पे कह दूंगा, क्या बात है, कोई दाब थोड़ी मानना। अपने भजन करेगा, कर्म हमारे को मिल रहा है, उसका उसको मिलेगा। एक बात और है ना कि इतनी ऐड करवाने की उसको आवश्यकता ही नहीं। यदि उसके अंदर परमात्मा ने कोई गुण भरा है तो एक ही जगह बन जाएगा, इतनी भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि गुरु पीरों का आशीर्वाद है तो जहाँ बैठेंगे वहीं पे चमत्कार को नमस्कार हो गई, ऐसा नहीं है। महाराज जी बोलो। जो आसोदा ये गई थी साध्वी जी, तो वहाँ पे एक साधु पे गोली चलवाई थी, वो एक आपको बात बताओ ने, साधु समाज में यदि कोई भी भजन भगत कर रहा है, सेवक साधु कर रहा है, तो उसके ऊपर गोली चलवाने की जरूरत नहीं। गोली चलवाने वाला तो एक परमात्मा है, वो न्याय पानी अपनी बही में लिख देता है भाई ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, इतनी आवश्यकता नहीं किसी पे गोली चलवाना। तो एक यदि अपन इंसान को मारते हैं तो 7 गऊ के समान है। इंसान को इंसान मारना कौन सी किससे बाम लिखा है? किसी शस्त्र में नहीं लिखा हुआ। जिसको आप मरवाएंगे, गोली चलवाएंगे। आप कोई भी भजन पाठ तपस्या करते हैं तो विश्व शांति के लिए करते हैं, पूरी नगरी में, पूरे देश में मतलब कि सुख और शांति रहे, उससे अलग कोई बात नहीं। तो गोली चलवाने की और दुश्मनाई करने की क्या बात है? एक बात बताओ ना कि हम नगरी में बैठे हैं तो नगरी के लिए पुकार करते हैं कि प्रभु मतलब इस नगरी में सुख और शांति रहे, हम वहाँ गान पान कहते हैं। यदि मुछी के बारे में गलत रहे, उस मिट्टी का जब कलंक लगाओगे फायदा भी क्या है? बिल्कुल ठीक है जी। और बोलो महाराज जी। जी जो धुना हुआ गुरु गोरखनाथ जी का, क्या उसमें जो केक का वो डाला जा सका जी? ऐसा होता है कि जो बच्चे का किसी का हम जन्मदिन बनाते हैं उसका भोग लगा सकते हैं, लेकिन उसको भी वहाँ पे या तो कोई सेवक होगा
या साधु होगा वही भोग लगाएगा, वरना नहीं लगा सकते। और जो आप एक बात और महाराज जी, जैसे आप पे हाथ का रक्षा सूत्र बांधते हैं जी। या गड़ में बांधा जी। है, तो उसमें ब्लेड या कैंची से काट सकते हैं? नहीं काटना, तो हाथ ये- से खोला जाता है। तो साधु जो है वो ब्लेड से काट रही है एक वीडियो। उस बात का शास्त्र के बारे में ज्ञान ही नहीं है, तो कुछ भी करवा सकता है, हाँ वो तलवार से भी कटवा सकता बिल्कुल, है। वो हवन करने के के लिए खड़ी है और उसको न तो गायत्री मंत्र बोलना आ रहा है। बताओ ना जी, एक बात बताओ कि जो साधु साधना होती है या कोई भी काम होता है 41 दिन से कम का काम ही नहीं, ये 5 दिन दुनिया में बैठ जाती है, उसके बाद फिर कहते हैं मेरी तो सातों जोत आ गई। 7 जोत का मतलब जोत एक होती है, जो तो एक ही होती है। जोत एक होती है। बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, भावना की जोत जगा के देखिए, अंदर की जोत जगानी होती है और कुछ नहीं होता। ये कहते हैं कि भाई नहा के न वो करो, पानी से वाह बात है कि तन शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध नहीं होता। मछली 24 घंटे जल में रहती है, उस जितनी पवित्र तो भगवान भी नहीं बने, फिर वो तो 24 घंटे है। अरे उस जितनी जितनी बदबू है वो किसी चीज़ में भी नहीं है। तो ऐसा कहना किसी को बहकाना गलत होता है। तो महाराज जी ये जो है शराब छुड़वाने के नाम पर लोग वहाँ पर लोगों को बुलाते कि मैं शराब छुड़ाती हूँ, एक काम कर लो, लेकिन वहीं पर ये 4 पैक बना के देती है। एक काम उसके बारे में कर क्या कहना लो, चाहोगे? यदि वो शराब छुटवाती मेरे को ले चल लगी, मेरी छुटवा देगी। अच्छा, मेरे को ले चलो, मेरी छुटवा देगी। जब वो झाड़ा गाल दे तो हमने बता दियो। झाड़े हो तो गाल है जी। एक बात और है भैया मेरे, कई बातें होती हैं। कुछ तो होती है कुंडली की अड़चन, जैसे बच्चा पढ़ता है, माँ बाप ट्यूशन पढ़ाता है, कुंडली में या घर में कोई समस्या आ जाती है। कोई भी घर धरती में ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मौत ना हुई, जिस घर में, हर घर के अंदर पितर दोष है, हर घर में नौबत आ जाती है। लेकिन वो ये बात है कि ये बात नहीं है कि वो झाड़े से, कई नौबत होती हैं, दवाई से भी नहीं छोड़ता, हर बंदा बगैर दवाई छोड़ देता है। बिल्कुल सही बात है। जो दारू वाला है, हम उसको वह बात है 4 बूंद एक नाक में दवाई डाला, 4 चम्मच और 4 चम्मच एक में, उसका जी नहीं करता। जहाँ हंग दरियल दल नाड़े फंसा दो, कून ठा के लाओ, दवाई ठा के थोड़ी लाओ। अगलों को स्पष्ट कहेगा बताओ भैया का नहीं है। बिल्कुल सही बात। ये 5 दिन तो माटी में दबे है, 5 दिन बर्फ के ड्राम में खड़ी हो है, 5 दिन खड़े जी, 5 घंटे। 5 दिन का नियम बना रही है, अच्छा और 5 दिन दुनिया में गाबा पैर के खड़ी हो बैठ गई। 5 दिन में कौन सी साधना बनती है? ना ऐसा मतलब कोई भी प्रावधान नहीं है। और भी आप साधुओं के पास जाते हैं, कोई साधु इसके समझा कोई काम नहीं कर रहा। नहीं करता बिल्कुल। और ये जी। जो है ना हर रोज हर महीने ये दाम बदलती है। हाँ, पैसे कमाने का ढंग भैया। वहाँ से जब दुकानदारी खत्म हो जाती है, सच्चाई निकलने लग जाती है, तब वो दाम को बदलती है। वरना लोग कोई ऐसा- लोग जान जाते हैं वहाँ के लोग, तो फिर आगे एक बात और है ना, सत्य निकलती है। दुनिया एक दर्पण है, शीशा है, संसार वो हर चीज़ को देखता है। ठीक है ना भैया? नहीं तो इतनी कोई बात तक नहीं। यदि उसके अंदर ऐसी करामात है तो वो अपने घर बैठ कर क्यों ना कर देती, सही बात। अपनी नगरी में क्यों नहीं बैठ जाती? ये दूसरों को रखती है, अपने परिवार वालों को क्यों नहीं रखती? भाई ऐसी बात है तो अपने परिवार वालों बंदों को रखो। ये मारदोर अपनी नगरी के भी आदमी आते हैं, ये सारे भाई बैठे हैं, हम सबको एक समान बैठा कर भोजन कराते हैं कि इन्होंने भाई यूँ मेरी जन्म नगरी का यूँ है, सब के बराबर में बैठने के खा जा भाई, बैठना है बैठ, बच्चा पानी चाह पी, जाना है तो जा। जब इस लाइन में उतरा तो कहता सब क्या है नहीं त्याग जा। बालक का परिवार क्यों कहो, भाई मेरे बालक परिवार है जी। और नहीं तो कुछ भी नहीं है। हम जब इस चोले में आए हैं तो चोले को मतलब के धार्मिक काम के लिए आए हैं, उस चीज़ को अपने जीवन को धार्मिक उसमें। ये आँखों का हॉस्पिटल बनवाया 5 बेड का हमने, तो यहाँ पे 2 महीने हो गए, तीसरा लगा है। आज का दिन जाने के बाद में 35 आदमी की आँख बन चुकी हैं, सब फ्री अपने खर्चे से करवाते हैं। तो एक बात बताओ ना, बोना है तो हमने अगत में बोना है, ऐड करवाने की आवश्यकता है नहीं। ना अपने कहीं मेरा बैनर में नाम पावा है, ना किसी पोस्टर में करवाते हैं, ना कुछ, ना कोई स्पेशल हमने पत्रकार को कहा अगर भाई आप यार आ जाओ और हमारी ऐड कर दो, ऐसा कुछ नहीं। जो भाई आए आदर सम्मान सबका, सबके लिए भोजन पानी जो परमात्मा ने हमारे को दिया तो वो भी ग्रहण करेंगे। हर दाने दाने पर नाम लिखा हुआ खाने वाले का, इससे अलग कुछ नहीं है भैया। और बोलो जी। बहुत एक लास्ट और आखिरी प्रश्न और, जी। जैसे
गुरु गोरखनाथ जी के नाम से पाखंड कर रही है जी तो इनके ऊपर नाथ समाज, महंत समाज, जो भी गुरु गोरखनाथ के अनुयायी हैं, उनको कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या आपकी राय है इसमें? ऐसा है प्रभु, नाथ संप्रदाय को बदनाम करने की बात हो रही है। हाँ जी, इसने जो नाथ समाज में नाम लिखा, अगर मैं सोमनाथ हूँ, मैं सोमनाथ हूँ, कहीं सोमनाथ कहते हैं, कोई सोमनाथ कहती है, जी तो नाथ संप्रदाय को बदनामी का दौर कर रखा है। हाँ जी, लेकिन अपने जो डेराधारी मठधारी साधु हैं वो कोई नहीं जाते इसके पास में, सभी जाएगा सब। कौन इसके पास? एक बात और है ना, कोई नहीं जाता है क्योंकि इसने उस बारे में पता ही नहीं प्रचलन का, नाथ संप्रदाय की रहस्य क्या है, तो क्या करेंगे। ये हमारे 32 के पंच हैं, महंत केशवनाथ जी डाना जोगी से, जो परली साइड में फोटो है ना, हाँ जी, हाँ जी। ये वाले। हाँ जी, तो खड़ी हाँ की जी, है। हाँ जी। और खड़ी अलग से भी की है हर साल। ये मेरी 24वीं तपस्या थी। 24 में तो हाँ जी, 8 जनवरी 2014 को मैंने योग लिया था अच्छा जी। पहले सरकारी जॉब थी मेरी शुगर मिल में, अच्छा और पटवारी का काम और पड़त सरकार का अंतकाल हुक्म लिखना, ये अपना प्राइवेट काम था। हाँ जी, सरकारी जॉब शुगर मिल गई है, जिससे मैंने रिजाइन लिख के दे रखा है। अभी तक रिजाइन भी मंजूर नहीं है। अच्छा हाँ जी, तो महाराज जी, जो ये जनता है इस पाखंड के चक्कर में पढ़ करके अपना टाइम बर्बाद करती है, पैसा बर्बाद करती है, और वहाँ जो सोमनाथ जो साध्वी जो भी लगा लो वहाँ पर जाती है, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वहाँ पर जाना छोड़ दे? एक बात और है ना, हम तो ये कहते हैं कि भाई जागरूक हो, शास्त्र प्रमाणित है, शास्त्र के दिन से चलो। हम तो ये भी नहीं कहते किसी को कि भाई तू सुरैया में पानी दिया। ये किसी को यदि एक सेवक भी खड़ा होगा, नेम उठा के ये कहोगे भाई मेरे को क्या, तो हमारे को बताओ, हम सामने खड़े हैं। पूछने वाले भी आते हैं, दवाई वाले भी आते हैं, लेकिन हम किसी को नहीं कहते। शास्त्र की अधीनता है, अपने घर का दोष, घर से आप भजन पाठ, उसको गीता का पाठ, हिंदू धर्म की परंपरा है, गीता का पाठ, गायत्री का जाप, गंगा का स्नान, इससे ऐसा कुछ नहीं है। और गौ ब्राह्मण और साधु की सेवा, इससे अलग कुछ नहीं है। इस संसार में मिथ्या है, और उसी से भगवान उद्धार करता है भैया। जी, बहुत बात कहीं का कोई भी मतलब आदमी हो जो आंखों का हॉस्पिटल चालू कर रखे, हर मंगलवार को डॉक्टर आते हैं, हाँ जी, चाहे किसी का कुछ भी है, हम अपनी जुबान से किसी से पैसा नहीं लेते हैं, आंख बनाएगा फ्री, अपनी तरफ से करवाते हैं। तो ये हॉस्पिटल आपने 5 बेड का भी शुरू किया है? 5 बेड का भी शुरू किया है। सांसद धर्मवीर इसका उद्घाटन करके गए थे तपस्या के दौरान में, और ये इसकी छत लगने के बाद में ऊपर 11 मूर्तियों की स्थापना होगी, मूर्ति स्थापना जी जी। पहली मंजिल पे? हाँ जी, पहले भी जी। नीचे बैठने का जो हॉल किया है, अभी व्यवस्था जोड़ने लग रहे हैं। अब कोई भी गांव में, नगरी में, गवांड में कोई लड़की की शादी होगी ना, तो उसके लिए गद्दे की और बेड की व्यवस्था करने लग रहे हैं। अच्छा जी, हाँ जी, एक गद्दार एक बेड दिया जाएगा? नहीं, गद्दा और बेड मतलब कि जैसे बारात आती है लड़की की, हाँ जी, तो अपन 4 पाई वगैरह घरों से लाते थे, हाँ हाँ हाँ, लेकिन कुछ ही समय में, चंद दिनों में, मतलब ऐसा वो करेंगे, अब जो बेड 50 बेड की सुविधा कर देंगे, जो यहीं से ले जाओ। अच्छा हाँ जी, गद्दा भी और बेड भी। जी वाह जी, बहुत उसकी शादी फ्री होने के बाद में हमारा वापिस रख जाओ। ठीक है। हाँ जी, निःशुल्क, कोई वो नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और भाई दवाइयाँ भी बीमारियों की दे रहे हैं, गऊओं की सेवा है, और मतलब आँखों का इलाज सारा फ्री है। और यहाँ पर 24 घंटे भंडारा चलता रहता है, और साधु संत आते रहते हैं, आम जनता भी बहुत आती जाती रहती है। मंगलवार को और रविवार को यहाँ पर खास करके बहुत भीड़ लगती है। हर बीमारी वाले लोग भी आते हैं और पूछने वाले लोग भी आते हैं, लेकिन किसी को निराश करके आज तक नहीं जाने दिया है गुरुजी ने। इसी परंपरा के तहत हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे संतों के जो है वाणी, ऐसे संतों के चरण धरती पे पड़े, और ये आशीर्वाद जो है आम जनता के ऊपर रहे। यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। जय हिंद, आदेश जी। आदेश।